मुंगेर में 15 जनवरी की तारीख इतिहास के पन्नों पर भारत और नेपाल में 1934 में आए भीषण भूकंप की दुखद घटना के साथ दर्ज है। भारत के बिहार और पड़ोसी नेपाल के सीमावर्ती इलाके में आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर ही 8.4 आंकी गई थी और 15 जनवरी 1934 में ही भूकंप से बिहार का मुंगेर जिला पूरी तरह से तबाह हो गया था। भूकंप ने नेपाल के भटगांव शहर को भी तहस नहस कर दिया था। इसके अलावा बिहार के पुन्नी, चंपारण और मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी और मधुबनी, सहरसा और पूर्णिया में भी भारी तबाही देखने को मिली थी। लोगों के जहन में भूकंप की डरावनी याद आज भी ताजा है। दरअसल 14 जनवरी मकर संक्रांति मनाकर अगले दिन ही मुंगेर के बाजार में ही दुकानदार दुकानें खोलकर दिनचर्या की शुरुआत कर रहे थे कि भरी दोपहर बिहार के ही सबसे बड़े भूकंप से तबाही हुई थी। भूकंप से पूरा मुंगेर मलबे में तब्दील हो गया था। अगर इसकी तीव्रता की बात की जाए तो रिक्टर स्केल पर 8.0 भूकंप की तीव्रता मापी गई थी और इस भूकंप से ही उत्तर बिहार और नेपाल में तबाही मची थी। अकेले मुंगेर में ही 1434 लोगों ने मलबे में दबकर अपनी जान गंवा दी थी। पटना में पिछले 24 घंटों के दौरान बिहार राज्य का मौसम मुख्यतः शुष्क रहा और प्रदेश में ही सर्वाधिक अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस खगड़िया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण के ही मोतिहारी और सिवान जिले के जीरादेई में भी दर्ज हुई है। राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में कुछ स्थानों पर घना कोहरा भी देखने को मिला है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिकों ने जानकारी दी है कि शुक्रवार को प्राप्त संख्यात्मक मॉडल, उपग्रहीय तस्वीर और अन्य मौसमी विश्लेषण से पता चलता है कि अगले 48 घंटों के दौरान राज्य का मौसम शुष्क रहेगा और राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भागों में पश्चिमी हवा का प्रभाव रहेगा, जबकि पूर्वी भाग पूर्वी हवा के प्रभाव में रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिकों ने बताया है कि शनिवार को आकाश में आंशिक बादल छाए रहेंगे और रात के तापमान में हल्की गिरावट जारी रहेगी। सुबह के समय या एक या फिर दो स्थानों पर मध्यम से घने का कोहरा छाने की भी संभावना जताई गई है और इसके साथ ही आपको बता दें कि उपरोक्त साधारण बदलाव के साथ ही मौसम कुल मिलाकर सामान्य रहने की संभावना है। बिहार में कोरोना संक्रमण का कहर जारी है। रोजाना सैकड़ों नए मामले सामने आ रहे हैं और कई लोग इसकी चपेट में भी आ रहे हैं। खासकर पटना में ही कोरोना वायरस बड़ी तेजी से पांव पसारता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार ही पिछले 24 घंटे में ही पटना में 2000 से भी ज्यादा नए कोरोना मरीज मिले हैं और विभाग के प्रधान सचिव ने कहा है कि पटना में संक्रमण के फैलने की रफ्तार 21.8% है, जबकि सहरसा में 4.80, मुजफ्फरपुर में 4.73 और जहानाबाद में भी 2.43% है। और प्रधान सचिव ने यह भी जानकारी सामने रखी है कि पटना में कोरोना तेजी से फैल रहा है, लेकिन इस संबंध में ही कुछ भी कहना अभी बहुत जल्दी होगा। और 10 जनवरी को ही पटना में 2500 से ज्यादा मरीज मिले हैं, 11 को 2202 मिले हैं और 12 को ही 2017, लेकिन 13 जनवरी से ही फिर मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि मरीजों की संख्या में कोई अलार्मिंग जंप नहीं है, लेकिन वायरस है और कब क्या परिस्थिति हो इसका कहना मुश्किल है। गुरुवार को ही पीएम मोदी की बैठक में जो सभी राज्यों का स्टेटस दिखाया गया, उससे ये क्लियर है कि सभी जगह पर संक्रमण तेजी से फैल रहा है और ओमिक्रॉन से ज्यादा केस आ रहे हैं। फिलहाल बिहार की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्य न्यूज।